to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है. सो लेट्स बिगिन. लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने, जहाँ पर fx की वैल्यू है 1/x². हमें इसमें डोमेन निकालना था और रेंज निकालनी थी. तो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन है तो उसकी डोमेन पॉलिनॉमियल फंक्शन की मोस्ट प्रोबेबली रियल नंबर ही रहते हैं, लेकिन हमें बस वो चीज़ हटानी होती है जो उसमें नहीं आ रही होती है, यानी वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता. तो 1/x की तरह ही ये भी x = 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. जब भी x = 0 होगा तो इसका कोई आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 1/0 = इन्फिनिट हो जाएगा. तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर -0, यानी एक्सेप्ट 0. इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स. सिमिलरली रेंज क्या हो जाएगी? किसी भी डोमेन की वैल्यू के लिए रेंज की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही सही, सिर्फ 0 तो तब भी नहीं आएगी. तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएंगे. तो ये आंसर हो. आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटी के बारे में. इनइक्वालिटी जैसे कि इक्वल टू के अलावा हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस टाइप के सिंबल्स के साथ जब हम डील करते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू या फिर हम कहें रेंज फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो उसे हम इनइक्वालिटी बोलेंगे. जैसे एक एग्जांपल देते हैं. अगर यहाँ पर x+1 > 2x+3 लिखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. तो उसे कैसे निकालेंगे कि देखो x यहाँ है, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट में x के वेरिएबल रहें और राइट में कॉन्स्टेंट्स हो जाएं. तो 2x को इधर ले आएंगे तो -2x > 3 - 1. तो इट बिकम्स -x > 2. और हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम साइन चेंज करते हैं, तो साथ में इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज हो जाता है. यानी अब अगर दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x > -2. यानी नंबर लाइन पर देखें तो -2 है, 0 है, ये -2 है, -2 से छोटा है x. यानी x को हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से. -∞ हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है, तो ओपन इंटरवल रहेगा, से लेकर -2 इक्वल है यानी इंक्लूडेड है -2 तक. तो इस तरीके से हम एक इनइक्वालिटी से डील करेंगे. अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटी देखी एक तरीके से, मतलब x की पावर तो उसमें 1 ही थी. अब हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मतलब जिसमें x की पावर 2 हो. उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी 2 तक देखते हैं, फिर पता चलेगा कैसे डील करते हैं. जैसे मान लीजिए x² - 3x + 2 > 0. मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास. अब हमें फाइंड आउट करनी है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उसकी रेंज निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हम लोग फैक्टर्स भी कर सकते हैं. सम इज -2, प्रोडक्ट इज +2, -3 एंड +2. तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 2 और x - 1 > 0. इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया. ये आ गया. अब देखो हमें इसमें देखना है कि ये पूरी इक्वेशन > 0 है. इसके दो फैक्टर्स हैं, मतलब इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके > 0 होना चाहिए. तो दो कंडीशन हो सकती है. पहली तो ये हो सकती है कि ये भी > 0 हो, यानी ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तभी सामने वाला नंबर पॉजिटिव हुआ. > 0 का मतलब पॉजिटिव. या फिर दूसरी कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो सकती है कि ये नेगेटिव हो और ये नेगेटिव हो, तब भी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो हमारे पास दो कंडीशंस आती है कि आइदर तो x - 2 > 0 हो और साथ ही साथ एंड x - 1 भी > 0 हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, <0 हो गया, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना. इसका मतलब या तो ये दोनों कंडीशन फुल लो, या फिर दोनों ही <0 हो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए. तो x - 2 <0 हो, नेगेटिव हो, एंड x - 1 भी साथ ही साथ <0 होना चाहिए. इस कंडीशन में देखेंगे तो x - 2 > 0, तो यानी x > 2 आ गया हमारे पास, एंड x > 1 आ गया हमारे पास. अब नंबर लाइन पे देखो, x > 2, यानी ये बोल रहा है यहाँ से पूरा
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एरिया ले लो। अब ये बोल रहा है कि साथ ही साथ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। जब एंड लेते हैं तो हम लोग लेते हैं उसका इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। हमने पढ़ा था ये सेट्स में भी, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा। ये हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि जो नंबर 2 से बड़ा है वो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 1 से बड़ा नंबर लेने के बजाय हम लेंगे 2 से बड़ा। ये देखो 1 से बड़ा 2 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब x बिलोंग क्या कर गया, 2 से इन्फिनिटी, और 2 इंक्लूडेड होगा, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गया यहाँ से। उसके बाद अगर यहाँ की बात करते हैं, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 और एंड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसे भी नंबर लाइन पर देख सकते हैं, ये 1 है ये 2 है। ये बोल रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी सॉरी ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ से 2 से छोटा यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड पार्ट बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा, यानी ये पार्ट। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या हुआ, 1 से छोटा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, क्योंकि अभी हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरफ, यहाँ से लेकर 1 तक आएगा। इस केस में हम पॉजिटिव जा रहे थे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये दोनों आ गए। अब हमें क्या निकालना था कि इसकी x की रेंज क्या है। हमें पता लगा या तो ये होनी चाहिए, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, या ये होनी चाहिए दोनों नेगेटिव हो, या मतलब और ओ आर वाला और, इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी तो x की रेंज लाई करेगी। और का मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब इन दोनों का टोटल हम लोग यहाँ से जब रेंज निकालेंगे तो x का हमें यूनियन लेना होगा इन दोनों केसेस में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं नंबर लाइन के हिसाब से, तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 इंक्लूडेड है, यूनियन विथ 2 इंक्लूडेड 2 से इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इसका टोटल आंसर, x की कंप्लीट रेंज। अभी जो हमने मेथड देखा वो स्टैंडर्ड मेथड था एक तरीके से। हम लोग थोड़ा शॉर्ट मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार शॉर्टकट देखते हैं कि अगर हमें सीधे बताना हो, इतना लंबा नहीं करना हो, या तो ये होगा या वो होगा, फिर उनका इंटरसेक्शन लो और फिर बाद में उसका यूनियन लो, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर हम उसको शॉर्ट करना चाहें तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमें समझना होगा और वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये था हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हमें x की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने इसे फैक्टराइज किया, हमें ये पता चल गया। अब मान लो कि मुझे सीधे बताना है, यानी मुझे एक नंबर लाइन की ही हेल्प से सीधे सीधे आंसर देना है। तो नंबर लाइन पर मुझे वो चीज़ें ड्रॉ करनी होगी जहाँ पर ये इक्वेशन अपना साइन चेंज कर सकती है। जैसे मुझे कैसे पता लगेगा, मान लो मैंने x को 2 से बड़ा कुछ पुट कर दिया, जैसे कि 3 पुट कर दिया मान लो, तो ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 के आसपास, यानी 2 से बड़ा करने पे अलग सिंबल आएगा, 2 से छोटा करने पर अलग साइन आ सकता है इसका। तो यानी एक तो 2 ऐसा नंबर है जहाँ पर ये साइन चेंज कर सकती है, उसके अलावा 1 भी ऐसा नंबर है जहाँ पर ये साइन चेंज कर सकती है, क्योंकि देखो 1 से बड़ा अगर होगा तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, और 1 से अगर छोटा हो गया तो दोनों टर्म्स नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब 1 भी एक ऐसा नंबर है जहाँ पर ये साइन चेंज कर सकती है। यानी जो हमें क्लियरली फैक्टर्स दिख रहे हैं वही टर्म्स वो होंगी जहाँ पर ये साइन चेंज कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो कि हमें ये सीधे सीधे पता लगाना है तो हम इसका साइन चेंज के लिए करेंगे क्या। देखो हमने पहले मार्क कर लिया है कि 1 पे साइन चेंज कर सकती है और 2 पे साइन चेंज कर सकती है। तो हम देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग बड़ी चीज़ से चलेंगे, यानी पॉजिटिव चीज़ से, जो हमें लग रहा है कि जो पॉजिटिव आंसर आने वाला है। अब हमें ये पता है कि अगर हम इस 2 से बड़ा नंबर पुट करें, यानी 3 पुट करें, तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब 2 से बड़ी कोई भी नंबर हो जाए तो आंसर आने वाला है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं कि आंसर आने वाला है पॉजिटिव। अच्छा, अगर 1 से तो बड़ा हो बट 2 से छोटा हो तब आंसर क्या आएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। यानी मान लो 1.5 अगर पुट कर दिया, 1.5 पुट कर दिया तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस माइनस आंसर माइनस आएगा, यानी नेगेटिव आने वाला है। अगर मैं 1 से छोटा पुट कर दूँ, जैसे कि 0.5,
1 से छोटा पुट कर दो तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये बन गया प्लस। ठीक है, और हमें देखना क्या है, अभी देखते हैं। ऑल ओवर हमें देखना क्या है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें लेना है पॉजिटिव रेंज, यही लेनी है, और ये पॉजिटिव रेंज यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमें लेना है। एक बार निकाल के देखेंगे ये पोर्शन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके +1 तक, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से +1 तक, यूनियन ये वाला यानी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। यही आंसर हमने पीछे निकाला था अभी। तो अभी देखो कि ये इजीली आ चुका है हमारे पास, बहुत शॉर्टकट में। ये मेथड हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम एक बार x की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी क्वाड्रेटिक के अलावा x की पावर्स अगर देखें, x की ज़्यादा पावर यानी ये फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे, उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आंसर हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास होता तो हमें स्टैंडर्ड मेथड से कितना टाइम लग जाता उसे सॉल्व करने। हर एक फैक्टर को हमें रख के देखना पड़ता कि वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, फिर उसकी इंटरसेक्शन वाले केसेस देखते और फाइनली सबका यूनियन निकालते, तब जाके आंसर आता। इसीलिए इसको अब हम नॉर्मल शॉर्टकट मेथड यानी नंबर लाइन अपने मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे आंसर आता है। सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमें देखना है कहाँ कहाँ साइन चेंज हो सकता है। x-1 एक फैक्टर है यानी x = 1 आंसर आने वाला है, तो 1 पे चेंज हो सकता है। यहाँ से ये हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 पे चेंज हो सकता है। उसके अलावा 2 पे चेंज हो सकता है, 2 पे। उसके अलावा -1 पे चेंज हो सकता है, बीच में 0 आ जाएगा मतलब, -1 पे चेंज हो सकता है। ओके, उसके अलावा 3 पे चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा 4 पे चेंज हो सकता है। तो ये हो गए हमारे पास मार्किंग्स कि कहाँ कहाँ इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। देखो अभी भी हमने जो पीछे देखा ना पुट करने वाला, उससे भी थोड़ा सा फास्ट हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें देखना है कि जिस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। देखो सबसे बड़ा नंबर है 4, तो सीधी सी बात है कि 4 के बाद अगर कोई नंबर रखा जाए, जैसे कि 5 रखा जाए, सबका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर 5 - 4, 5 - 1, 5 - 2, 5 + 1, 5 - 3, हमेशा हर फैक्टर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी 4 से बड़ा कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव आएगा। हमें करना क्या है, हमेशा बड़े वाले फैक्टर से चलना है और देखना है कि बड़े वाले में वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ही आता है, तो पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि इस रेंज में कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा। देखो कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा इसमें, सिर्फ 4 के पास वाला, 3 के बाद 4 से कम, यानी सिर्फ इस फैक्टर पे फर्क पड़ेगा अगर हम इस रेंज में बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 4 से बड़े में तो किसी पे भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ गया। अब 4 से छोटा यानी 3 से बड़ा, सिर्फ ये फैक्टर अपना साइन चेंज कर सकते हैं और तो सेम रहेंगे क्योंकि बाकी सब 3 तक आ गए हैं। देखो 3 से बड़ा, 3 से बड़े में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी सिर्फ इस फैक्टर पे फर्क पड़ेगा। इस फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, पीछे के रिगार्डिंग फर्क पड़ेगा। देखो मतलब मान लो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 3.5, उस केस में ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इस फैक्टर की पावर कितनी है। मान लो इसका स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, अगर नेगेटिव आता भी तो पॉजिटिव हो जाता क्योंकि वो फैक्टर 2 टाइम आया है। पावर 4 होती तब भी प्लस हो जाता। यानी अगर इवन पावर होगी फैक्टर की तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर ऑड पावर हो गई तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा। यानी हमें बस ये याद रखनी है कि ऑड पावर में तो साइन होता है चेंज ऑफ साइन होता है, पर इवन पावर अगर होती है तो नो चेंज ऑफ साइन, तो कोई चेंज नहीं होता इवन पावर में, और ओड में पावर में चेंज होता है। जैसे कि देखो 4 से पॉजिटिव सारा हमारा 4 से बड़ा सब पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा, सिर्फ ये फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा कि आगे की वैल्यू क्या हो रही है। जैसे कि मान लो मैंने 3 से 4 कुछ वैल्यू पुट की, तो वो वैल्यू 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, ठीक है। तो अगर 4 से छोटी है इसका मतलब 3.5 अगर पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऑड है। जैसे कि अगर इसके स्क्वायर होता मान लो, तो ये नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाता,
क्योंकि स्क्वायर था, या पावर 4 होती तब भी 4 बार नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते। तो डिपेंड करता है उसकी पावर पे। ऑड पावर होगा तो चेंज ऑफ साइन होगा। अब मैंने चेंज ऑफ साइन क्यों कहा कि पीछे वाले पे डिपेंड करेगा, ऐसा क्यों कहा? इससे चेंज होके इसका साइन नेगेटिव आया है, ना कि अपने आप में। देखो अगले वाले में पता चलेगा। पहले तो ये क्लियर है कि यहाँ पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज 3.5 अगर पुट किया तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस 3 टाइम्स माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अगर मान लो अब इधर आते हैं, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट हो रहा है? सिर्फ ये वाला इफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये वाला हो रहा है? नहीं, ये भी तो हो रहा है। देखो अगर 3 से 4 के बीच में 2 से 3 के बीच में पुट किया, मान लो 2.5 पुट किया, बेसिकली 2.5 में ये वाला भी तो नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों नेगेटिव्स पॉजिटिव बनाएंगे, यानी ये वाला फैक्टर अपने पीछे पे डिपेंड कर रहा है। ये हमें समझना होगा। ठीक है, पीछे का सिंबल था नेगेटिव, ओके, पीछे का हमारे पास नेगेटिव था। अभी का क्या होगा? इसकी पावर क्या है? 1 है। 1 क्या मतलब? 1 का मतलब ऑड है। ऑड है तो पीछे से साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भाई पीछे नेगेटिव था, फिर से नेगेटिव आया तो पॉजिटिव तो होगा, तो यानी चेंज ऑफ साइन बिकॉज ऑफ इवन पावर, ऑड पावर। उसके बाद 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये फैक्टर अफेक्ट होगा। इस फैक्टर की पावर देखो कितनी है? पावर है 3। 3 का मतलब क्या हुआ? पावर हो गई ऑड। ऑड का मतलब पीछे से साइन चेंज, पीछे प्लस था, अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद -1 से 1 के बीच में आते हैं, फिर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? ये वाला, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर तो 2 है। 2 का मतलब इवन है। इवन है तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा, इवन पावर में कोई चेंज नहीं होता। पीछे क्या था? माइनस, तो माइनस ही रह जाएगा क्योंकि पावर में चेंज नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला -1 से छोटा, वो इससे अफेक्ट करेगा। इसकी पावर कितनी है? 4, मतलब इवन। इवन मतलब फिर से नो चेंज, यानी नेगेटिव ही रहेगा हमारे पास। तो ये एक बार पुट करके भी देख लेना, जब भी डाउट हो तो पुट करके देखते रहना। यहाँ पे 4 से बड़ा कुछ 4.5 या 5 पुट कर लेना, यहाँ पे 3.5, 2.5, 1.5, 0 तो नहीं पुट करेंगे। उसके बाद -1 कुछ मतलब 0.5 ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं, या यहाँ पर -2 पुट कर लेना, कुछ भी ऐसा पुट कर लेना। तो उससे आपको क्लियरली पता लगता रहेगा जो हमने निकाला है उसका बेस क्या है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पीछे के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ओके, अच्छा आप देखो हमें लेना क्या है? लेना है हमें <0, यानी इस बार हमें नेगेटिव्स लेने हैं। पिछली बार हमें <0 लेना था, यानी पॉजिटिव वाले पार्ट लेने थे। इस बार हमें नेगेटिव पार्ट लेने हैं, यानी ये सारा तो आएगा। ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये फिर से नहीं लेना है, और ये नहीं लेना है। तो देखो इसे लिखने में थोड़ी सी और हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखो कैसे, हमें ये पूरा पार्ट लेना है, तो अब हमें -1, 1 ये सब मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें 2 तक का सब लेना है। यानी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 2 तक लेना है। 2 को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि 2 अगर हो गया तो 0 आंसर होगा। 2 को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें लेना है यूनियन। यूनियन विद 3 to 4। 3 to 4 में क्या होगा? देखो हमें लेना है 3 को इन्वॉल्व करना है, लेकिन क्या 4 इन्वॉल्व हो सकता है? अब ध्यान रखना है, 4 इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे अगर 4 आ गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगी इनइक्वालिटी। 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसपे वो डिफाइन नहीं हो सकता। तो 4 से छोटा नंबर तो आ सकता है, पर 4 नहीं आ सकता। तो 4 को हम ओपन इंटरवल पे छोड़ेंगे कि 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो अगर हमें फिर से x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। इस केस में सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x+2। पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? देखो हो सकता है x की वैल्यू 2 से छोटी हो, ठीक है। अगर x की वैल्यू मतलब सिर्फ छोटी नहीं, मान लो नेगेटिव हो, अगर x की वैल्यू -3 हुई तो यहाँ से -1 आएगा। -1 को उधर ले जाने का मतलब है इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना, जो कि हमने नहीं किया है। इसका मतलब हम अभी जानते ही नहीं है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो हम बिना जाने इसको इधर नहीं ले जा सकते, तो गलत हो जाएगा ना। x की वैल्यू अगर वो नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इक्वेशन कैसे सोल्व होगी? अच्छा x+2 वहाँ नहीं जा सकता, पर 2 तो यहाँ आ सकता है। तो 2 को हम इधर ले आते हैं -2 करके, क्योंकि 2 को तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, इधर आके नेगेटिव का हो गया, तो वो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं करेगा।
तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे x + 1 over x + 2 - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर बचा 0। ओके, तो ये बच गया x + 1 - 2x - 4 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट बिकम्स x - 2x इज -x और 1 - 4 इज -3 अपॉन में x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ऊपर को प्लस का बनाना हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हैं हम, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x + 3/x + 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग कैसे पता करेंगे, वही अपना मेथड नंबर लाइन वाला। देखो अब इस केस में क्या है, हमें लेस देन इक्वल टू 0 लेना है, पहले तो ये याद रखना है। ये इक्वेशन अपना साइन कहाँ कहाँ चेंज कर सकती है, 2 पे और 3 पे। यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, मान लो ये 2 है, ये 3 है। अगर 3 से बड़ा कोई नंबर होगा, जैसे कि 4 होगा, 5 होगा, ऐसा कुछ भी होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 3 से बड़े में पॉजिटिव आंसर दे रही है। उसके बाद 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 से छोटा यानी। लेकिन इस बात में एक चीज़ है कि है दोनों पॉजिटिव। अगर कोई नंबर 2 से बड़ा होगा यानी 2.5 आ गया मान लो, उस केस में इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, देखिए। अरे देखो 2 से 3 नहीं है, -2 से -3 है, तो ये -3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा -2, -3 और -2। ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है कभी कभी, देखो क्योंकि x + 3 है ना, तो फैक्टर में वैल्यू क्या है, -3 है, x + 2 है तो वैल्यू है -2, तो -2 और -3 है। ओके, अगर हम -2 से बड़ा लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी, चाहे -1 हो x, तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो -3 से तो हमने लेना है बड़ा और -2 से छोटा, ये वाला फैक्टर होगा, तो ये अफेक्ट करेगा इसे। ठीक है, जैसे कि -2.5 अगर ले लिया तो -2.5 से क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसका चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, वो कैसे पता लगेगा कि इसकी पावर कितनी है, 1 का मतलब ओड पावर, ओड मतलब पिछले से साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था अब हो जाएगा माइनस का। उसके बाद हम इससे अगर अगला लेंगे तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भी तो 1 है, 1 मतलब इसकी पावर भी ऑड है तो पीछे से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था अब प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन चेंज आ गए। अब हमें देखना है कि हमें चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो ये अगर बनेगा हमें माइनस वाली चाहिए और बाकी नहीं चाहिए। माइनस वाली कहाँ है, -3 से -2, यानी x बिलोंग्स टू -3 -2, पर -2 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, नीचे वाला 0 हो जाएगा, -2 होते ही इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो -2 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से हमें आंसर देना होगा, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है डोमेन फाइंड आउट करना। तो किसी फंक्शन का अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो बेसिकली मान लो हमारे पास दो फंक्शन हो, f1x होगा मान लो और f2x होगा। तो अगर इसका डोमेन आता है अपने पास d1, इसका आता है d2, तो हमारे पास डोमेन जो होगा दोनों का तो वो इंटरसेक्शन होगा, यानी d1 इंटरसेक्शन विद d2, वो पूरे फंक्शन का हमारे पास डोमेन होगा। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, अगर पॉलिनोमियल जैसे कि x² + 3x + 2 ऐसा कोई फंक्शन होगा, तो इसकी डोमेन क्या होती है, हमेशा हमारे पास रियल नंबर्स रहती हैं, बस हमें उसमें से वो निकालना होता है जिस पर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नॉर्मल पॉलिनोमियल है, ये सब रियल नंबर पे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है ऑल रियल नंबर ही रहती है, अदरवाइज जो उसमें नहीं हो वो उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो कि f(x) इज इक्वल्स टू √g(x), मान लो ऐसा कोई फंक्शन है कि अंडर रूट में है, तो हमें याद रखना है कि में इसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करेगा, यानी g(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। क्यों ऐसा कहा मैंने, क्योंकि अगर लेस देन होगा तो इमेजिनरी आ जाएगा ना, रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो तो इमेजिनरी होगा, हम लोग रियल में डील कर रहे हैं, इमेजिनरी में डील ही नहीं कर रहे हैं, तो यानी इसके ऊपर आप ये कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई रेशनल फंक्शन हो, मान लो रेशनल क्या होता है, p(x)/q(x), हम लोग ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर में q(x) जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो वही तो होगी उसकी डोमेन, क्या होगी, ऑल रियल नंबर बट qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपको लिखना होगा।
तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अच्छे वाले, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम डोमेन निकाल रहे हैं, कैसे रेंज निकाल रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस अगर आप खुद करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x²-1। अगर ऐसा फंक्शन है तो वही बात है कि ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे डोमेन, फिर इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन मुझे फाइंड आउट करना है, मान लो इस फंक्शन का, तो ये एक अंडर रूट वाला फंक्शन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फंक्शन के लिए सब रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखना पड़ेगा। इसे दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि इसके फैक्टर बना सकते हैं, और दूसरा सिंपली अगर आपको इजी रहे तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस ये डिफिकल्टी दिख रही होगी कि x के आगे नेगेटिव हो गया है, पर ठीक है, हम लोग अगर फैक्टर देखते हैं 2 + x हो जाएगा और 2 - x हो जाएगा, ठीक है। 2 + x और 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो किस पे चेंज हो रहा है? इस केस में -2 पे चेंज हो रहा है और इस केस में +2 पे। तो ये -2 हो गया, ये हो गया +2, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर +2 से बड़ा नंबर हो, +2 से बड़ा नंबर होगा x, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इस केस में नेगेटिव आ रहा है, देखो +2 से बड़ा होगा, यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? 2 - 3 नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे पुट की, यानी +2 से तो छोटी पर -2 से बड़ी, +2 से छोटी और -2 से बड़ी, जैसे कि 1 पुट कर दी, ठीक है। 1 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास नेगेटिव, हमें लेना क्या है? देखो, हमें लेना है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हमको लेना है, नेगेटिव नंबर हमको नहीं लेना है। इस केस में देखिए, इस केस में ये फैक्टर तो कवर हो गया इधर। अब इस फैक्टर के लिए इसकी पावर 1 है, 1 का मतलब ऑड पावर है, तो पीछे से सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पुट भी करके देख सकते हैं, 1 पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या था? ये 1, ये पहले से नेगेटिव था, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। 2 - 1 इज पॉजिटिव, तो बेसिकली पॉजिटिव रहेगा, यानी चेंज क्या हुआ? पीछे के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर -2 से भी छोटा ले लेंगे, उसके बाद हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? एक और चेंज हो जाएगा, तो यानी ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा हो -x के केस में, तो हम लोग सीधे भी लिख सकते हैं इसे। देखो, यहाँ से पहले देखते हैं आंसर क्या आ गया। यहाँ से आंसर आ गया कि x बिलोंग्स टू -2 से 2 का आंसर आ गया हमारे पास, ये -2 से लेके 2, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर इसे देखें, इसे मुझे लिखना होता इस तरीके से कि -x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये 4 उधर चला गया। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू, अब ध्यान रखिए +-2 आएगा यहाँ पर, लेकिन जब हम +2 लिख रहे होंगे तब तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पर जब हम लिख रहे होंगे -2 तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो x इज लेस देन इक्वल टू +2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये 2 है, ये -2 है। क्या बोलना चाह रहे हैं वो? लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू +2 के छोटा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। और बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा, यानी यहाँ पर फिर से यही एरिया कवर हो गया, -2 से 2, वही हमने लिखा है। तो दोनों तरीके से, किस भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने यूनियन लेना है किसके साथ? जो इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? अब मान लो इसकी मुझे फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल का मतलब है कि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रूट के अंदर वाला नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये गलत कब होता है? क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता। क्यों इक्वल टू नहीं हो सकता? क्योंकि ये p/q है, q 0 नहीं हो सकता, उसका रूट या अंदर वाला भी तो 0 नहीं हो सकता, 1 तो q 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। उसके बाद अगर इसे सॉल्व करेंगे तो
वही फैक्टर भी बना सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके फैक्टर बन जाएंगे, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, -1 पे इधर से और +1 पे इधर से। ये फैक्टर्स देखते रहना है कहाँ पर चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे -1 आ गया, एक यहाँ पे 1 आ गया। मान लो 1 से बड़ा पुट करेंगे, यानी इस फैक्टर के 1 से बड़ा तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। अब इस फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये फैक्टर इफेक्ट हो रहा है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर -1 की 1 के बीच में पुट की जा रही है तो इससे इफेक्ट होगा और ये अपना साइन चेंज करेगा। चेंज मतलब पीछे से पावर 1 है, ऑड पावर है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस पे फर्क पड़ेगा, इसकी पावर भी 1 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और हमें चाहिए कौन सी, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक। अब हमें फिर से ध्यान से लिखना है, क्यों, देखो नीचे ये 1 नहीं हो सकता, तो हमें लिखना है कि इट शुड बी -∞ से लेकर -1 तक, -∞ से -1 तक, ठीक है। -1 हो सकता है क्या, -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये भी स्मॉल ब्रैकेट से लेंगे कि इंक्लूडेड नहीं है। और यूनियन लेना होगा हमें इसके साथ हमारा 1 से इन्फिनिटी, तो ये 1 लिया और यहाँ पर इन्फिनिटी, ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा 1, क्योंकि वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन टोटल आंसर क्या होगा जब इसके साथ इसका यूनियन लेंगे। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू, या फिर डोमेन जो लिखेंगे -2 से लेकर, देखो -2 से 2 तक ये बोल रहा है और ये बोल रहा है -∞ से -1 तक। तो इसका मतलब अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखूं तो ये बोल रहा है कि -2 से 2 तक दे दो, ये बोल रहा है कि -1 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये बोल रहा है -∞ से 1 तक ले आओ, ऐसे ये यहाँ तक बोल रहा है। तो इसको हमको यूनियन लेना है तो बड़े वाले तक ले लो ना, ये भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग को लेना क्या होता है, यूनियन के इंटरसेक्शन। हम लोग को इस केस में इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि इसका और इसका अगर D1 आता है, इसका D2 आता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा टोटल डोमेन। तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हम लोग ले रहे हैं टोटल के साथ। तो ये बोल रहा है कि -2 से 2 तक लेना है, और ये वाला बोल रहा है कि -∞ से -1 ले लो, और +1 से ही, जो कि यहाँ पर होगा +1 से आगे का ले लो यहाँ तक इन्फिनिटी का। तो देखो दोनों का रेंज जो कॉमन हो गई, यानी दोनों का जो आया वो एक तो ये पार्ट आया और एक ये 1 से 2 का पार्ट आया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1 से 2 का पार्ट आया और -2 से -1 का पार्ट आया। तो ये हो जाएगा -2 से -1, तो -1 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन विथ 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से 2 इंक्लूडेड। तो ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, दिखने में बहुत डेंजरस सा दिख रहा है, लेकिन जो हम कर चुके हैं वही चीज़ है। तो एक बार इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत इजी है, और ये सॉल्व हो गया तो अच्छी क्लिप बन जाएगी टॉपिक पे। तो एक बार इसे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने कोशिश की होगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली प्लस से जुड़े हुए 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। प्लस से जुड़े हैं तो मतलब पहले इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं एज यूजुअल, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, अगर इस वाले फंक्शन की मुझे डोमेन फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, कि ऊपर वाला देखना पड़ेगा, नीचे वाला देखना पड़ेगा। इसके कई मेथड हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ऊपर वाले को तो टच ही मत करो, सिर्फ नीचे वाले को देख लो, क्योंकि मैक्सिमम ऊपर वाले की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक है। नीचे वाले में जहाँ पे 0 आ जाएगी वो चीज़ हटानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। पुराने वाली ही हमारी इक्वेशन दिख रही है, x² - x - 2 डिवाइडेड बाई, पुराने वाली इक्वेशन दिख रही है तो सम इज -3 प्रोडक्ट इज +2, तो वही हो जाएगा x - 2 और x - 1, वही वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे पुराने वाले, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर मुझे देखना हो कि ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है 1 और 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो सिंपली आ जाएगी रियल नंबर -1 नहीं आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ओके, ठीक है। तो ये रेडी हो गया। अब इसका देखते हैं, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हमें ये बात बोलनी पड़ेगी कि रूट का पूरा अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। पर क्या वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नहीं, या फिर हाँ हो सकती है ना, पूरी वैल्यू तो हो सकती है, सिर्फ नीचे वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूरी वैल्यू हो सकती है।
तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पूरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बशर्ते नीचे वाला नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए। वो कंडीशन भी हम याद करते चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग जो करके आए हैं, ठीक है। ऊपर वाला फंक्शन है, एक नीचे वाला फंक्शन है, और उन दोनों को हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है उन दोनों की, इसे सेपरेट करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग वही कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो तब जाके पॉजिटिव होगा, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो तब जाके पॉजिटिव होगा। इसे तो साइड कर देते हैं, इसे दो में डिवाइड कर लेते हैं कि दो में पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी ग्रेटर देन, अब इक्वल टू नहीं आएगा ना, क्योंकि वरना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर चल रहा है ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ऑल्सो लेस देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर अगर आप फैक्टर से करना चाहते हैं तो फैक्टर से कर लो, सिंपल, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें नंबर लाइन पे क्या दे रहा है, कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, एक -1 पे एक 1 पे चेंज हो रहा है, 1 से बड़ा ले रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, 1 से छोटा -1 से 1 के बीच में ले रहे हैं, यानी इस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, ओड पावर है चेंज हो जाएगा, फिर से ओड पावर है फिर से चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, यानी ये चाहिए ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आंसर रहेगा। दूसरा इसमें देखते हैं एंड वाला, एंड का मतलब इंटरसेक्शन याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहाँ चेंज हो जाएगा, -2 पे और +2 पे, +2 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ पर फिर से ऑड है चेंज हो जाएगा, अगेन ऑड है चेंज हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, यानी ये और ये चाहिए। अब हमें दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है पहली बात तो, ठीक है। यहाँ से बोल क्या रहा है कि ये -∞ से लेकर -1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, और ये -∞ से लेकर -2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है, यूनियन किसके साथ, 1 से ∞ तक, ठीक है। इस केस में अगर हम लेना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -∞ से -2 तक, जबकि -2 इंक्लूडेड नहीं होगा, यूनियन विद 2 से ∞, 2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। इन दोनों का अगर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो -∞ से ये -1 तक बोल रहा है, ये -2 तक बोल रहा है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा कौन है, छोटा -2 है, तो -2 तक जाएगा, इंटरसेक्शन लेना है, -2 नंबर लाइन पे पहले आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा -∞ से -2 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन विद, यहाँ से देखो ये बोल रहा है कि 1 से आगे चलना है, ये बोल रहा है 2 से आगे चल रहा है, तो 2 से आगे हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2 से ∞, ठीक है। ये आंसर हमारे पास इधर से आएगा, तो इधर का आंसर हमें मिल चुका है। अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी होगी हमें इसके साथ, ठीक है, यूनियन लेना होगा, सॉरी एक ही फंक्शन है, उसके बाद ये इसके साथ भी हमें डील करना है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से भी a प्लस बी और a माइनस बी शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा। फिर से नंबर लाइन -1 और 1 पर, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ की भी नंबर लाइन वही रहेगी, -2 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रहेगा। चाहिए क्या, चाहिए नेगेटिव इस केस में, तो यानी ये वाली चीज़ हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए सिर्फ, इस केस में भी हमें सिर्फ ये चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये है -1 ये है 1 और ये है -2 और ये है 2, तो नंबर लाइन पर ये बोल रहा है कि -1 से 1 तक लाई करना चाहिए। एक ही नंबर लाइन बना लेते हैं, -1 यहाँ पर होगा, इसको हटा दो, -1 यहाँ पर होगा और 1 यहाँ पर होगा, तो ये वाला हमें बोल रहा है कि -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, यानी ये -1 से 1 तक, ये इस रेंज की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, ये वाला कॉमन पार्ट क्या आया, ये -2 से -1 वाला हमारे पास कॉमन पार्ट आ गया। तो हम लोग क्या ले लेंगे इस केस में है, और ये देखो -2 -1 उल्टा हो गया। इसे एक बार फिर से देखते हैं, इसमें देखो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ओके,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच में लेना है, यानी ये बोल रहा है इसको लेना है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है -2 से 2, यानी ये बोल रहा है इसको लेना है। तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या हुआ, -1 से 1। हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 1, और दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, ऊपर वाला फैक्टर है तो दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। अब हमें इन दोनों को मिला के लेना है, ठीक है। इन दोनों को हमें यूनियन लेना है। कैसे आ जाएगा, इन दोनों का सिंपली यूनियन लिखेंगे, -∞ से -2 जा रहा है। एक बार इसे क्लियरली लिखते हैं ताकि अच्छे से पता चले। हाँ देखो, तो इसमें बोल रहा है -∞ से -2, -∞ से -2, यानी ये वाला पार्ट ले लिया हमने, यूनियन विद 2 से इन्फिनिटी, और एक ले रखा है ये 2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट। इसने ले रखा है -1 से 1 वाला पार्ट, तो कुछ अलग से नहीं है, तो हमें सीधे यूनियन लिखना है बस इनका। तो अब हम इसे लिख के देखते हैं। इसमें बेसिकली आ जाएगा, देखो -∞ से -2 यूनियन विद, बीच में ये आप पार्ट आ गया तो ये भी ले लेते हैं, -1 से 1 यूनियन विद 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सिर्फ इस फंक्शन का पार्ट आया और इस फंक्शन का ये था। तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फाइनल डोमेन अगर हम लिखें, फाइनल डोमेन शुड बी इक्वल टू, देखो इसमें है ऑल रियल नंबर, उसमें से ये हटा दो, उसका इंटरसेक्शन इसके पास, तो ऑल रियल नंबर में से यही पार्ट आंसर आ जाएगा। बस इस पार्ट में से आपको 1 और 2 को हटाना है, तो फाइनल आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन विद -1 से, देखो 1 नहीं लेना है, इसने बोला 1 एक्सक्लूडेड है, तो 1 पे स्मॉल इंटरवल कर देंगे। यूनियन विद, इसने बोला 2 एक्सक्लूडेड है, यहाँ से भी एक्सक्लूडेड ही है, तो ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। ये जो है हमारा इस फंक्शन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगेन वही बात कि आपकी क्लिप बहुत अच्छी बन जाएगी। तो नहीं भी अगर समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखो, इजीली समझ में आएगा, खुद से सॉल्व करो और बहुत अच्छे से फंक्शंस यहाँ पर आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।